जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेश पाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 20 दिसंबर 2022। 20 दिसंबर 2022 से जुड़े इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद में हम कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे फटाफट, यानी कि रैपिड फायर में ओनली 2 मिनट में। इसके बाद में क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया गया? देखिए, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे हाल ही में 18 दिसंबर को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब ये मनाया क्यों जाता है? प्रवासी और शरणार्थियों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल को 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। देखिए, हमें ध्यान में रखना होगा इसकी जो थीम है, जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, वह है इंटीग्रेटिंग माइग्रेट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर। बस हम ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। और इसे सर्वप्रथम 1990 में मनाया गया था। इतना आपको ध्यान में नहीं रखना, बस आपको इसकी थीम याद रखनी है और कब मनाया जाता है ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने लोकसभा में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? देखिए, हाल में अगर आप सोशल साइट पे एक्टिव हो तो हाल में ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, और अमित शाह जो कि वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं, तो उन दोनों की पिक वायरल हो रही है। तो हाल ही में कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जो बैठक की अध्यक्षता की है वो हाल ही में अमित शाह यानी कि गृह मंत्री ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता ही है, और पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी है, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि आज की मतलब कल की हाईलाइट में रहा। काफ़ी एक प्रश्न पूरे देश यानी कि पूरे विश्व में इसकी चर्चा थी। तो जो फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता हाल ही में अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराकर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने यह खिताब जीता है। देखिए, ये तीसरी बार जीता है अर्जेंटीना ने, और ये 36 साल बाद तीसरा विश्व कप जीतने के लिए पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस ने 4-2 से हराया। देखिए, गोल्डन पुरस्कार बोल के पुरस्कार विजेता लियोनेल मेसी है। देखिए, अब कुछ बारे में जान लेते हैं। हाल ही में ये कहाँ पर आयोजित हुए ये भी पता होना चाहिए। कतर में ये आयोजित हुए, कतर देश में आयोजित हुए, जो कि एक प्रायद्वीपीय अरब देश है जिसकी कैपिटल दोहा है। और हाल ही में दीपिका पादुकोण ने जो विश्व कप की ट्रॉफी थी उसका अनावरण किया था। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि गोल्डन बूट अवार्ड जो दिया गया सबसे ज़्यादा, ये ध्यान में रखना, गोल्डन बूट अवार्ड जो दिया जाता है सबसे ज़्यादा गोल दागने के लिए दिया जाता है। तो 8 गोल करने में सफल रहे थे जो कि फ्रांस के थे, किलियन एम्बाप्पे। तो किलियन एम्बाप्पे को ये दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पिक इनकी वायरल हो रही है हाल में। तो गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को। ये हमें ध्यान में रखना, सबसे ज़्यादा गोल दागने के लिए दिया गया। और फाइनल में हैट्रिक लगाने वाले यही हैं। किसी विश्व कप में फाइनल में 3 हैट्रिक मतलब हैट्रिक लगाने वाले ये पहले खिलाड़ी ही बन चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य देखते हैं। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो कि बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और गोल्डन बॉल पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए दिया गया, वो लियोनेल मेसी को दिया गया। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर साबित हुए। इस पूरे टूर्नामेंट में मेसी ने 7 गोल करने में सफलता पाई। बता दें, गोल्डन बॉल पुरस्कार देखिए दूसरी बार इन्हें मेसी को दिया गया, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो हमें तीनों का ध्यान में रखना है, गोल्डन बूट पुरस्कार और ग्लव्स पुरस्कार, और तीसरा हमने पढ़ा गोल्डन बूट पुरस्कार, बूट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मिशन SWOT? अब इसके बारे में देखते हैं। SWOT हाल में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया अंतर्राष्ट्रीय मिशन SWOT, यानी कि सरफेस वाटर एंड ओशन टैपोग्राफी। सरफेस वाटर एंड ओशन टैपोग्राफी जो मिशन लॉन्च किया वो हाल ही में नासा ने किया है। तो पृथ्वी के जल के संरक्षण के लिए
नासा ने, यानी कि जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये हाल ही में नासा ने फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर, यानी कि CNES के साथ मिलकर यह मिशन लॉन्च किया है, अंतर्राष्ट्रीय मिशन सोच, जिसकी फुल फॉर्म बताए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी। ये हमें ध्यान में रखना, जो फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम CNES है, जो कि एजेंसी सेंटर नेशनल डी एटीट्यूड स्पेटियल्स इसका जो नाम है, और नासा ने इसके साथ मिलकर किया है। अब नासा के बारे में जान लेते हैं। नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, और जो इसका हेड क्वार्टर है वॉशिंगटन DC में है, और जो इसके वर्तमान प्रेसिडेंट है वो बिल नेल्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने जीता नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप? तो देखिए, हाल ही में भारत ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता भारत ने, बांग्लादेश को हराकर यह खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए, बता दें जो आयोजित हुआ था, इसका तीसरा विश्व कप जो आयोजित हुआ बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ, और चौथा विश्व कप जो आयोजित होना वो पाकिस्तान में होना। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और जो तीसरा तीनों T20 विश्व कप अभी तक भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन चुने गए? देखिए, मूल भारतीय हैं। आयरलैंड के प्रधानमंत्री जो चुने गए वो लियो वराडकर को चुना गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय मूल के हैं लियो वराडकर। तो 17 दिसंबर 2022 को दूसरी बार आयरलैंड गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए, और जो उप प्रधानमंत्री बने हैं वह बने हैं माइकल मार्टिन। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया प्रधानमंत्री पूछे यानी प्राइम मिनिस्टर, तो लियो वराडकर को चुना गया। आप इन्हें पिक में देख सकते हैं, ये हैं लियो वराडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस देश को भारतीय महिला हॉकी टीम ने FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी का नेशनल खिताब जीता है? देखिए, हाल में भारत देश ने यह खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब FIH के बारे में जान लेते हैं। इसकी FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, और जो उसका हेड क्वार्टर है लुसान स्विट्ज़रलैंड में, और जो उसके वर्तमान प्रेसिडेंट है उनका नाम तैयब इकराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किसने INS मोरमुगाव एक P-15B स्टील्थ गाइडेड मिसाइल नौसेना में कमीशन किया है? देखिए, हमें ध्यान में रखना है नौसेना प्रमुख के बारे में तो हम जान लेंगे, जो कि एडमिरल R हरि कुमार है। परंतु हमें जाना हो रक्षा मंत्री। देखिए, 3 ही होती, थल सेना, जल सेना, वायुसेना, और जो इनके ऊपर है वो चीफ यानी कि CDS को बढ़ा रखा है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो हमें ध्यान में रखना, तीनों सेनाओं का प्रमुख जो होते हैं वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है, परंतु जो इनके नियंत्रण के लिए कार्य करते हैं वो रक्षा मंत्रालय करता है। रक्षा मंत्रालय की देखरेख में ही कार्य करते हैं। तो रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है, ये हमें ध्यान में रखना, राजनाथ सिंह है। तो राजनाथ सिंह ने इन्हें कमीशन किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब नौसेना जो प्रमुख है वर्तमान एडमिरल R हरि कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कहाँ पर भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र आयोजित किया गया? देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र आयोजित किया गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, जो कि गोमती नदी के किनारे है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत का स्थान क्या रहा? देखिए, भारत का स्थान पिछले साल की अगर हम बात करें तो 7वां था। तो 7वीं पोजीशन से भारत अब तीसरे स्थान पर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशनों में भारत की वैश्विक स्थिति 2010 में 7वें स्थान से सुधरकर 2020 में तीसरे स्थान पर आ गई है। तो जो ये रिपोर्ट 2020 की, जो कि 2022 में प्रकाशित की गई है, तो ऑप्शन नंबर
20 का राइट आंसर होगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे चाइना है जो कि हमारा पड़ोसी देश है, और सेकंड पोजीशन पे यूएस है, और थर्ड पोजीशन में अपना देश भारत है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी कल के प्रश्न हैं जिनको हम फटाफट रैपिड फायर में रिवीजन करेंगे। हाल ही में अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस देश ने तंबाकू कानून पास किया? देखिए न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल वेलिंगटन है। तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पास किया है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में आम आदमी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल हैं, को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है। भारत की कौन से क्रम की राष्ट्रीय पार्टी है? देखिए इसका ये नवी पार्टी बनी है जो भारत में अब राष्ट्रीय पार्टी कहलाएगी। जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये सब राष्ट्रीय पार्टी है। अब आम आदमी पार्टी को भी ये दर्जा दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? देखिए प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम योजना का नाम बदलकर हाल में प्रधानमंत्री विकास योजना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत को फ्रांस द्वारा आखिरी राफेल मिला है। इन विमानों के लिए भारत ने कुल कितने करोड़ रुपए की साझे समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए टोटल 59,000 करोड़ रुपए, यानी कि 59,000 करोड़ रुपए पर 36वां राफेल मिला, जो कि आखिरी है अब ये। तो फ्रांस के साथ भारत ने 59,000 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में कौन सी कंपनी हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदार बनी है? देखिए टाटा स्टील जो कि हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 की आधिकारिक भागीदारी बनी है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा टाटा स्टील, जिसकी स्थापना जमशेदजी के द्वारा की गई थी 1907 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, और जिसके चेयरपर्सन नटराजन चंद्रशेखरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ पर अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? देखिए हाल में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा राज्य में किया गया है। नेक्स्ट उड़ीसा राज्य यानी कि उड़ीसा के बालासोर में एपीजे कलाम द्वीप पर यह परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में भारत सरकार ने किस देश के नागरिकों को 1,000 यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर मूल्य के भारतीय नकद रखने की अनुमति दी है? देखिए आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका को 10,000 यूएसडी मूल्य के भारतीय रुपये नकद रखने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने कहाँ एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया? देखिए एफएम यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड इंडिपेंडेंस गुजरात राज्य में लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? देखिए रेहान अहमद हाल ही में इंग्लैंड के 19 वर्षीय मात्र देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल में किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है? देखिए जैसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम केंद्र सरकार यानी कि इंदिरा गांधी ने तैयार किए थे, तो हरियाणा राज्य सरकार ने 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है सड़क दुर्घटनाओं को कम करने की। देखिए आपने सड़क के किनारे देखे होंगे जो ढाबे होते हैं, होटल्स होते हैं, और जो अमानवीय तरीके से गतिविधि होती है, तो उनसे निपटने के लिए 15 सूत्रीय रणनीति तैयार की है हरियाणा राज्य सरकार ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स से बताना है। हाल में कौन सा देश सैटेलाइट स्पेक्ट्रम नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।